बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। ओकाड़ा मेहर हादिम बशीर नुमाइंदा खसूसी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना रावी नौल प्लाट शहर और गिरदनवाह में डकैतियों का ना रुकने वाला सिलसिला जारी। नौल प्लाट थाना रावी की हदूद मौसा महरिक के करीब डकैती की वारदात। नौल प्लाट 3 नामालूम मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने असला के जोर पर मोटरसाइकिल सवार को लूट लिया। नौल प्लाट डाकुओं ने असला के जोर पर जावेद से 2.5 लाख नकदी और मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार। बढ़ती हुई वारदातों से शहरियों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। रावी नौल प्लाट SHO अदनान रफीक सियाल थाना रावी बढ़ती हुई वारदातों को कंट्रोल करने में नाकाम। नौल प्लाट थाना रावी मुतासरा शहरी ने वज़ीर आला और IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मेरा नाम मंजूर अहमद है जी। मेरे बेटे का नाम सलमान अहमद है। असी जी जुमे वाले दिन का लापता है जी। असी आपकी मदद आप दे तहत बड़ी कोशिश की। मेरा जी इंतजामिया अगे अपील है मेरा बेटा जी मैनू मिल जाए जी। थाने रावी जी मुतलका बयान जी ये भी FIR करा दी है जी। मेरे तो चूल्हे भी घर के ठंडे पड़े पे ने जी। रो रो के जी मैंने तो इंतजामिया अगे अपील है मेरा जी मेरे तो रहम किया जाए तो मेरा बच्चा वापस करके मैनू दिता जाए। भावलपुर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा है कि अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। दरिया सतलुज में मुमकिन सैलाब से नबरदाश्त होने के लिए ज़िला इंतज़ामिया बाशमूल तमाम हुकूमती इदारे मुकम्मल तौर पर मुतहरिक हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने आज यहाँ ज़िला बहावलपुर के दरियाई इलाका माड़ी कासिम शाह और मोचीवाला बंद के दौरा के मौका पर उमायदीन इलाका से गुफ्तगू करते हुए किया। इस मौका पर साबिक MP मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़ और मियाँ शाहिद इकबाल समेत कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न डॉक्टर एहतशाम अनवर, डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर जप्पा, असिस्टेंट कमिश्नर जनरल मोहम्मद तैयब, असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सिटी मोहम्मद अदील खान, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1112 बाकर हुसैन, CEO हेल्थ डॉक्टर तनवीर शाह, डायरेक्टर लाइव स्टॉक सप्तान बुखारी, उमायदीन इलाका और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी इनके हमरा थे। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा है कि दरिया सतलुज के सैलाबी पानी के पहले रेला से जिला इंतजामिया मौसर हिकमत अमली से नबरदाश्त हुई है और मुमकिन सैलाब से नबरदाश्त होने के लिए डिवीजनल और जिला इंतजामिया की जानिब से मौसर मनसूबाबंदी की गई है। उन्होंने मजीद कहा कि दरियाई इलाकों के मकीन परेशान ना हो और इंतजामिया के साथ मुकम्मल ताउन को यकीनी बनाएं ताकि इन्हें मुकम्मल तौर पर रिलीफ फराहम करते हुए इनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न डॉक्टर एहतशाम अनवर ने इस मौके पर गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि दरियाई इलाका की आबादियों को इनके माल मवेशियों समेत महफूज इलाकों की तरफ मुंतकिल किया जा रहा है और अब तक 76,000 से ज़ायद अफराद को मुमकिन सैलाब के इलाका से महफूज आबादियों में मुंतकिल किया जा चुका है। कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न ने बताया कि दरियाई इलाकों में इमदादी सरगर्मियों के लिए रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स भी कायम कर दिए गए हैं। नेज़ दरियाई इलाका के बातकारों और इनके माल मवेशी फसलात का सर्वे भी मुकम्मल किया जा चुका है। गवर्नर पंजाब ने हिदायत की कि दरियाई इलाका की आबादियों को मुमकिन सैलाबी रेला से महफूज रखने के लिए तमाम महकमा जात मरबूत हिकमत अमली के तहत काम करें और इस सिलसिला में तमाम ज़रूरी इक़दाम बरोए कार लाएं। उन्होंने हिदायत की कि इलाका के 30 से ज़ायद बंदोबस्तों की मजबूती कायम रखने के लिए भी मौसर इक़दाम किए जाएं। दरियासना गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने इलाका मकीनों से मुलाकात की और इनके मसाइल सुने और इन्हें मुकम्मल हुकूमती ताउन की यकीन दहानी कराई। मरी से खबर शामिल करते हैं। मजर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मरी TMA का दोहरा मेयार एक तरफ मोटरवे और कश्मीर पॉइंट में रोजाना की बुनियाद पर कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक गैर कानूनी बिल्डिंग गिराने का काम जारी है तो दूसरी तरफ मरी शहर के अंदर डंपर माफिया अक्सर रात को सरगर्म रहता है। गुज़िश्ता रात इतवार को रात देर से मरी में एक एक्सवेटर मशीन 10 के करीब डंपर के साथ दाखिल तो हुई लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर काम शुरू ना हो सका। सवाल ये है कि कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की जा रही है। अगर गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन पर पाबंदी है तो फिर रात को क्यों चोरी छुपे काम किए जा रहे हैं। मरी के आला अफसरान इसका नोटिस लें और इसमें जगह का विजिट करके यहाँ होने वाली तामीरात का जायजा लें और बगैर नक्शों के बिल्डिंग बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएं और इसमें मुलव्वस अफराद को सामने लाएं जिनकी पुश्तपनाही से ये काम किए जा रहे हैं। मुकामी अफराद का यही कहना है कि कहीं ऑपरेशन के नाम पर तामीरात गिराई जा रही हैं तो कहीं इसकी आड़ में मिली भगत से तामीरात करवाई जा रही हैं। AC मरी ADCR मरी इसका नोटिस लें और रात की तारीकी में तामीरात का काम करने और इनकी पुश्तपनाही करने वाले किरदारों को सामने लाएं और कानून के मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
थानागढ़ महाराजा में खून सफेद हो गया। सगे भाइयों ने अपनी ही बहन के मकान पर कब्जा कर लिया। बहन और इसके बच्चों को अपने साथी मकान से दरबदर कर दिया। तफसीलात के मुताबिक थानागढ़ महाराजा की हदूद में बस्ती नूर शाह की रिहायशी शहनाज गुल बेवा मोहम्मद अशरफ राना को इसके सगे भाई जुल्फकार वल्द हशमत, मुकद्दर हुसैन वल्द अनवर, जहरा माई बेवा बशीर, रियासत चमन, आसिम, शमीम, शाहीन, सनिया, मरियम, कौम अवान और दीगर रिश्तेदारों ने मिलकर इनके मकान पर धावा बोलकर मकान से बेवा को इसके जवान साला बेटी और बेटे समेत तशद्दुद करके निकाल दिया। जवान बेटी के जहेज पर भी कब्जा जमा लिया। मजरूब बेवा शहनाज बीबी ने बताया कि मैं अब अपनी जवान साला बेटी और बेटे को लेकर अल्लाह के तवक्कल पर दरबार हजरत बाहु सुल्तान पर पनाह लिए बैठी हूँ। गढ़ महाराजा पुलिस खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी। पुलिस कहती है कि अदालती मसला है, लेकिन क्या ये भी अदालती है जो मेरे घर से निकाल कर मुझे मारा? पुलिस साथ थी, क्या इस तरह कब्जा कर सकते हैं? मेरा सामान चोरी किया, इसकी कार्रवाई नहीं बनती। मुलजमान के साथ मिलकर हमारी बात अनसुनी कर दी। बेवा खातून का कहना है कि 1 महीना हो गया है दरबार सुल्तान बाहू पर लंगर खाकर गुजारा कर रहे हैं। जवान बेटी को लेकर दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हूँ, लेकिन पुलिस वालों ने मेरी मदद करने की बजाय उल्टा मेरे एक बेटे को हवालात में बंद कर दिया। कहना था कि मैंने इंसाफ के लिए हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन कहीं से भी इंसाफ नहीं मिला। मजरूब बेवा शहनाज गुल बीबी ने अरबाब इख्तियार निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, IG पंजाब, RPO फैसलाबाद, DPO झंग से फौरी इंसाफ और मुलजमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। बगैर पैसे नहीं जमीन ये सारी को है भी उसी केंद्र मर लिए असली बहुत से कोई दिहाई असली उधार चुके मकान बनाया लोगों को किसका रहेगी। वो जो मकान है तीन मरले का मकान है। अच्छा जी, इतने किस तरह गुजारा करते हो? असली लंगर में खाने कोई लंगर का जिस टाइम लंगर खाने का फिर आके रात को किस तरह गुजारा? अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਤਲਕਾ ਫੋਰਮ ਤੇ ਗਏ ਹੋ? ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ DPO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਲਨੇ ਹੋ? DPO ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਹਿਮਦਪੁਰ DSP ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰ। ਜਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਉਹਨੇ ਕਮਾਈ ਨਿਕਲ ਜਾ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। मैं कागज भी रखे ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੀਟਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖੀ ਕਾਰਡ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ। इन ਤੁਹਾਡੀ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ? SHO थानागढ़ महाराजा साहब ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ? मगर साहब सारा कुछ करवा लिया, मगर नहीं ऐसा ही कर सकता क्योंकि कब्जा भी उन्हें करवाया, बंदे ने करवाया। टाइम वास्ते मुलाकात बनाई थी, ख्याल भी उनका ना बढ़ गया, उन्हें की करा इस तरह उन्होंने कब्जा है। ऐसे तो साहब थोड़ी सपोर्ट नहीं कर रहा, उन्होंने सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने क्या है कि अदालती मैसेज है, एक तो कोई सुनवाई नहीं हो सकती। अदालत का मसला अदालत नहीं सुनेगा कि जो दहेज का सामान है, अदालत जहेज का सामान भी है। बच्ची का मैंने बच्ची का जहेज बनाया, उस जहेज से सारे मुद्दा जो किसी हाथ से सब को आ रही सारे को नहीं कह दाग या किसी ने इसका तो अच्छा लगा साढ़े कपड़े फाटे से कोई आए दरबार से जाके सिलौंदे बैठे सोन समाधान से किसी ने कार की ना सकते सरों वगैरह लेके अपने कपड़े चेंज किए। मेरे पैर तो मारा MLC वगैरह भी बनवाया? हाँ जी, MLC भी बने हुए हैं, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं? उनका कोई नहीं बांधा ना। तो जब मैंने मारा उन्होंने इस तरह से मारा, कितनी नदी ने खुदियाँ मारा, जिनके कुछ मारी उन्होंने क्या 5 तारीख से लेकर 10 तक दिन उसके बाद कोई एंट्री नहीं। मैं दस वापस आ गई।
जब तक इंसुलिन न लाऊंगा तो मेरा बहुत हरुणाबाद से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे मुजफ्फर अली सहर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सुपर लीग के तर्ज पर फकीर वाली सुपर लीग सीजन 3 की ड्राफ्टिंग में 300 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और ड्राफ्टिंग का मरहला कामयाबी के साथ तय हो गया। इस लीग में 8 टीमें शरीक होंगी जिन्हें मुख्तलिफ ऑनर्स ने पिक किया। इस लीग की इनामी रकम 1,50,000 रुपए रखी गई है। इसके अलावा स्पेशल प्राइज मैन ऑफ द मैच के लिए तकरीबन 1 लाख रुपए रकम रखी गई है। ये भावलपुर डिवीजन की सबसे बड़ी लीग है। इस लीग का मकसद इस इलाके के लोगों के टैलेंट को उजागर करना ताकि वो ऊपर पंजाब में भी होने वाले इवेंट्स खेल सकें। फकीर वाली सुपर लीग सीजन 3 के ड्राफ्टिंग के मेहमान खुसूसी सर साजिद प्रिंसिपल जनाह कॉलेज मोहम्मद अकील ऑनर यूनस मेम्बरा थे। इस ड्राफ्टिंग की तकरीब से चीफ ऑर्गेनाइजर मोहम्मद असीम चीमा ने खिताब करते हुए कहा कि इस लीग का मकसद अपने इलाके के नौजवानों को एहसास से कमतरी से निकाल कर इस काबिल बनाना है कि वो मुल्क की दीगर बड़ी लीग्स के अंदर आसानी से अपना टैलेंट शो कर सकें और इस इलाके के लोगों को ऊपर लेवल सेलेक्ट होता देख सकूं। आखिर में मौजूद मेहमानों के साथ साथ पीरजादा शहजाद अल कमर वाइस ऑफ फकीर वाली अयूब शाहिद मोहम्मद अफजल ततला और वहीद चीमा तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर फोटाबाज का शुक्रिया अदा किया। साया हम पर कायम रहे। तो रही बात FSL लीग 3 की, तो जब ये स्टार्ट लिया अजीम भाई ने तो यकीन जाने मैं हैरान था कि यार इतना जज्बा और इतनी फकीर वाली के ऑनर। शुक्रिया सर, आपने जिस अंदाज के साथ यहाँ पर तमाम चीज़ों को यकजा करके यहाँ पर बता दिया और जब ऐसे लोग आपकी पीठ के पीछे थपके देने के लिए खड़े होते हो, मेरा ख्याल फिर नौजवान बैठता नहीं है बल्कि ग्राउंडों और स्टेडियम में। भावलनगर से खबर शामिल करते हैं। डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन डॉक्टर तशाम अनवर ने डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़कार अहमद भोन के हमरा हेड सलेमानकी का दौरा किया और दरिया सतलुज में सैलाब की सूरत हाल और जिला इंतजामिया की जानिब से हिफाजती इक़दाम और दीगर मुतल्लिका अमूर का जायजा लिया। इस मौका पर अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़कार अहमद भोन ने हेड सलेमानकी में कमिश्नर बहावलपुर को 3 तहसीलों मिंजनाबाद, भावलनगर और चिश्तिया में 23 रिलीफ कैंप्स में हेल्थ और लाइफ स्टॉक और दीगर महकमों के स्टॉल्स और मतवक़ा सैलाब में मुतासरा आबादियों की मुंतकली, महफूज नकल मकानी और इनके लिए खुराक, लाइफ स्टॉक के लिए चारा और सेहत की सहूलियात और दीगर अमूर से आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर भावलनगर ने कमिश्नर भावलपुर डॉक्टर तशाम अनवर को ब्रीफिंग में बताया कि जिला भावलनगर में कायम किए गए 23 फ्लड रिलीफ कैंप्स में मुतासरीन को खुराक, अद्वियात की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़कार अहमद भोन का कहना था कि रेस्क्यू 1112 की जानिब से खतरनाक मुकामात पर 7 पोस्टें दिन रात मुतासरीन की मदद कर रही हैं और जिला इंतजामिया दिन रात की भरपूर मेहनत और काविशों से लोगों को बर वक्त दरियाई बेल्ट से महफूज मुकामात पर मुंतकिली में कामयाब हुई हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह अलर्ट है और आवाम की मदद के लिए कमर बस्ता है। हासिलपुर से हमारे नुमाइंदा यूब रज़ा की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर जपा की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर अहमद सलीम चिश्ती ने दरिया सतलुज हेड इस्लाम में ऊंचे दर्जे के सैलाब से बचाव के लिए तहसील इंतजामिया हर मुमकिन इकदाम कर रही है। ऊंचे दर्जे के सैलाब से बचाव के लिए मुतासरा इलाकों से लोगों के 100% इनखला के लिए सख्त हिदायत जारी कर दी गई हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। लाइव जैकेट के बगैर लोगों को ट्रांसपोर्टेशन के लिए कश्तियों में बैठने की हरगिज़ इजाज़त ना दी जाए। सैलाब मुतासरीन के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन और ट्रांसपोर्टेशन के अमल को तेज़ कर दिया गया। तहसील भर में मुख्तलिफ फ्लड रिलीफ कैंप्स भी ऑपरेशनल कर दिए गए। मुख्तलिफ मकामात पर सैलाब मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकिली के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। सैलाब से बचाव के लिए महकमा रेस्क्यू 1112 की जानिब से रेस्क्यू एहलकारों की तादाद में इजाफा किया जा चुका है। महकमा रेस्क्यू की जानिब से अब तक काफ़ी तादाद में सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू किया जा चुका है। सैलाब मुतासरीन के 667 मवेशियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। सैलाब मुतासरीन को रिलीफ की फराहमी के लिए पाक आर्मी की एक कंपनी बमा जरूरी सामान सिविल इंतजामिया की मदद के लिए फील्ड में पहुंच चुकी है। इंतजामिया के अफसरान मुतासरीन की महफूज मुकामात पर मुंतकिली के लिए रेस्क्यू और ट्रांसपोर्टेशन के अमल की निगरानी कर रहे हैं। चौधरी मोहम्मद अमजद ब्यूरो चीफ साहिवाल के नवाही गांव 186 नोएल में कुरान मजीद की बेहरमती करने वाला मुजरिम पुलिस थाना डेरा रहीम ने गिरफ्तार कर लिया। साहिवाल के नवाही गांव 186 नोएल में एक गुस्ताख ने टकटोक पर कुरान मजीद की बेहरमती की, जिसे तहरीक लबैक के साहिवाल इंतजामिया ने गिरफ्तार करवा दिया। SHO थाना डेरा रहीम आमिर फारूक गुजर ने FIR दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और इलाके में पुलिस की नफरी को तैनात कर दिया ताकि किसी किस्म की कोई बदअमनी पैदा न हो।
कोटद्दू थाना सिटी की हदूद में वारदातों का सिलसिला ना रुक सका। पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। कोटद्दू थाना सिटी के चंद कदम के फासले पर डकैती की वारदात। कोटद्दू अंजुमन ताजरान में खौफ व हरासा की फिजा पैदा। पुलिस का मौसर गश्त न होने से आए रोज वारदातों का सिलसिला जारी। कोटद्दू गुज़िश्ता शब रात 2 बजे लीव्स कैफे पर डकैती की वारदात। डाकू गन पॉइंट पर नकदी 3 लाख ले उड़े। डकैती की वीडियो ऑन न्यूज ने हासिल कर ली। पुलिस इंतजामिया की बेहिसी 18 घंटे गुजरने के बावजूद अब तक डाकुओं पर FIR न दे सकी। शेरगढ़ नकब जनी हाउस रॉबरी की मुख्तलिफ वारदातों में शहरी इलाकों के मालोजर से महरूम। पुलिस के सामने वारदात पर शहरियों में शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ तशवीश की लहर दौड़ गई। शेरगढ़ के सबसे गुंजानाबाद मोहल्ले फारूक नगर में रात के 2 बजे के लगभग मारूफ माहिरीन तालीम प्रोफेसर अदील अख्तर और असिस्टेंट प्रोफेसर नबील अख्तर के घर में 4 कस नामालूम मसल्ला चोरों ने लोहे के सरियों से बनी बाड़ को तेज तरीन कटर के साथ काटकर घर की दीवारें फैलाकर घर में दाखिल हो गए और कमरे की दरवाजों को तोड़ने की बजाय मास्टर की के साथ खोलकर सेफ अलमारी को तोड़कर तलाई जेवरात 1.25 तोला 20 अदद सूट सिले अनसिले पर्स जिसमें नकदी 35,000 LCD 42 इंच बड़ी फर्स्ट फ्लोर पर मोबाइल फोन दीगर जरूरी सामान भी सरका करके ले गए। मुलजमान ने पड़ोसी साजिद अली वल्द अब्दुल करीम हराई के घर में आनी लोहे की सरिये से बनी खिड़की को काट कर इस रास्ते से अंदर दाखिल हुए और 80,000 नकदी सेफ अलमारी तोड़कर तलाई जेवरात मालियती तकरीबन 1,95,000 सरका कर लिया। काबिल जिक्र अमर यह है कि एक फरलांग के फासले पर सरकारी गाड़ी में SHO फर्ख हुसैन शेरगढ़ और मोहम्मद शहजाद रजा सब इंस्पेक्टर गाड़ी खड़ी करके इसमें सोए रहे और इत्तला मिलने पर भी मौके पर ना पहुंचे और कई घंटे बाद दानिस्ता मौके पर आए और डकैती की बजाय चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया। अहले इलाका ने पुलिस की मौजूदगी में वारदातों पर तशवीश का इजहार करते हुए इस वक़ुआ की जियोमेंसिंग करवाने, वारदातें ट्रेस करने और तूफानी स्पीड से बढ़ती हुई वारदातों को कंट्रोल करने के लिए क्राइम फाइटर तजुर्बाकार SHO की तैनाती का मुतालबा किया है। बहावलपुर की तहसील मंडी यजमान का नवाही इलाका चक नंबर 39 DRB में ज़मीन मालकान और अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए कहा, हम ज़मीन पर फसल काश्त कर रहे हैं। गुलफराज अब्बासी, सदीक ममड़ और जहांगीर चन्नर हमारी ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा करना चाहता है। हकाम बाला से अपील है हमारे साथ इंसाफ किया जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अजमल जबील से। जी अजमल, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावलपुर की तहसील यजमान का इलाका 39 DRB में। हमारे साथ ये ज़मीन मालकान मौजूद हैं जिनका कहना है कि हमारे ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़ा करना चाहते हैं। मज़ीद जानते हैं उन्हीं से। जी, क्या कहना चाहते हैं आप? जी, हमने अरसा 2 साल कबल यहाँ पे ज़मीन ली थी नवाबजादी साहबा से 1.5 करोड़ रुपए की और 10 मुरब्बे हमारे पास। और इस वक्त जो है ना पुलिस यजमान DSP और थाना ड्राइवर के SHO की मदद से गुलफराज अब्बासी, सदीक ममड़ और जहांगीर चन्नर साहब हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा कर रहे हैं। यहाँ पे दिन रात फायरिंग करते हैं। हमारी हुकाम आला वज़ीर आला पंजाब IG पंजाब से और RPO बहावलपुर से गुजारिश है कि हमें इन कब्ज़ा गुजारों से हमारी जान छुड़ाई जाए। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? जी, यही है कि ये लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा तंग कर रहे हैं। ठीक है, कभी इधर आगे मुजरे कराते हैं, कभी कुछ कराते हैं। ठीक है, फायरिंग करते हैं डेली और जो काश्तकार हैं उनके डेरों पे जाके जो फैमिलियां बैठी हैं उनको तंग करके उधर से भगा के उधर अपने बंदे बैठा देते हैं। ठीक है, और काफ़ी मरतबा के पहले ये थाना ड्राइवर की इनकी FIR भी हैं। ठीक है, उसके बावजूद भी ये थाना ड्राइवर जो है इनके साथ रल के ये कब्ज़े करवा रहा है। ठीक है, फ्रॉड के कब्ज़े इसके काफ़ी आगे भी हैं। ठीक है, ये कभी कहता है जी मैंने 200 मुरब्बा बेच दिया है, कभी कुछ, हालांकि इसके पास इधर कोई रकबा नहीं है। सिर्फ ये सियासतदानों और ये बंदों के ज़रिए आन के हम लोगों को तंग करता है, ये मसला है। जी, जैसा कि आपने सुना है कि हमारी ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़ा करना चाहते हैं। हमारी आला हुकाम को अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए। जी, बहावलपुर की तहसील मंडी यजमान का नवाही इलाका चक नंबर 39 DRB में ज़मीन मालकान और अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए कहा, हम ज़मीन पर फसल काश्त कर रहे हैं। गुलफराज अब्बासी, सदीक ममड़ और जहांगीर चन्नर हमारी ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा करना चाहता है। हकाम बाला से अपील है हमारे साथ इंसाफ किया जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अजमल जबील से। जी अजमल, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावलपुर की तहसील यजमान का इलाका 39 DRB। हमारे साथ ज़मीन मालकान मौजूद हैं जिनका कहना है कि हमारी ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा करना चाहते हैं। मज़ीद जानते हैं उन्हीं से। जी, क्या कहना चाहते हैं? जी आप। अस्सलाम वालेकुम सर, असी इस अरसा दराज ਤੋਂ ਇਸ ਚੋਲਸਤਾਨ ਦੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ और ये मुल्क खरीद के इनू आबाद किया होया है।
ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਾਥ ਡੇਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਥ ਸਾਥ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਰਕਬੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੁਜਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ पूरा इलाका इन तो परेशान है जी। क्या आप क्या कहना चाहेंगे जी, कौन लोग हैं जी? एक गुलफराज के आदमी है जी, मतलब काफ़ी देर तो साढ़े मुजेरे तंग करते हैं बहुत ज़्यादा। रात में बच्चे इतने सौंदे ने आके बच्चे आके तंग करते हैं, मकसद फायरिंग करने लग पैंदे ने, लाइटां भी बाल लग पैंदे बच्चों आके, बच्चे सुते होंदे ने इत्थे रात में ते बच्चे आके बड़ा तंग करते हैं ते फायरिंग भी सारी रात करते रहंदे ने। अपना इस तरह सिस्टम चलता है जी। जैसा कि आपने सुना है कि हमारे बच्चों को नाजायज तंग करते हैं, हमारी ज़मीनों पर नाजायज कब्जा करना चाहते हैं। खबर शामिल करते हैं पीर महल से। हमारे नुमाइंदा खसूसी रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पीर महल अकरम डेंटल सर्जरी जबड़े की कामयाब सर्जरी के निकात पर अहले इलाका और लवाहिकीन की जानिब से ज़बरदस्त मुबारकबाद और खराज तहसीन। अकरम डेंटल सर्जरी के माया नाज डॉक्टर फवाज नदीम डेंटल सर्जन, ब्रेसिस स्पेशलिस्ट डॉक्टर फराज यूसुफ, माया नाज डेंटल सर्जन डॉक्टर अहमद असर और डॉक्टर उमर अकरम और अकरम डेंटल सर्जरी की पूरी टीम को मुबारकबाद खराज तहसीन। खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे ब्यूरो चीफ कराची इरफान मरी के मुताबिक सिंधी पठान कौमी मूवमेंट के सरबराह आगा आबिद अली पठान, आगा असद बाबर की सरबराही में वफ्द की डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद से मुलाकात। वफ्द में पीपी रहनुमा खुदाबख्श पठान, अल्लाह रहीम खान काकड़, सैयद हनीफ शाह, आदिल खान यूसुफ सईद, सरदार आमिर महसूद दीगर शामिल थे। वफ्द ने कराची में सिंध पठान कौमी मूवमेंट और बरादरी के मसाइल से डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद को आगाह किया। सिंधी पठान पूरे सिंध में पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं और इनके मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी है। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद सिंधी पठान और पख्तून बरादरी का जो लोग पीपल्स पार्टी में शामिल नहीं हैं, इनको पीपल्स पार्टी में शामिल होने की दावत देते हैं। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद वफ्द के रहनुमा आगा आबिद अली, आगा असद बाबर ने जल्दी अपनी पूरी बरादरी समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत का डिप्टी मेयर को यकीन दिलाया। गुलशन हदीद में एक बड़ा जलसा करके सिंधी पठान और पख्तून बरादरी जल्द पीपल्स पार्टी में शामिल होने का ऐलान करेगी। आगा आबिद अली, आगा असद बाबर इस मौके पर पीपल्स पार्टी रहनुमा और साबिक मेंबर जिला कौंसिल कराची आगा तारिक पठान भी मौजूद थे। वफ्द ने डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद के दादा के इंतकाल पर इनकी ताज़ियत का इजहार भी किया। खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे ब्यूरो चीफ कराची इरफान मरी के मुताबिक चोरी और सीना सोरी गुलिस्तान जौहर की मजलूम फैमिली इंसाफ की मुंतजिर कबाड़िया होकर कौन पुलिस की वर्दी पहनकर इलाके में खौफर रासा फैला रहा है। बहुत जल्द आला पुलिस अफसरान को बताया जाएगा। आशिक चाचड़ के भी मजीद कारनामे जल्द मंजर आम पर लाए जाएंगे। मुखबर आशिक चाचड़ ने धमकियां देना शुरू कर दी कि हमारे जुल्म के खिलाफ जो आवाज़ उठाएगा मैं इसकी पूरी फैमिली को बंद कर दूंगा। मुखबर आशिक चाचड़ जो SHO गुलिस्तान जौहर इफ्तिखार अराई का चहीता है, इसका कहना है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, माल ऊपर तक पहुंचाते हैं। आशिक चाचड़ का गुलिस्तान जौहर थाने की हदूद से बाहर भी खौफ ताकतवर। मुखबर आशिक चाचड़ SHO इफ्तिखार अराई और रमजान कबाड़िए मुसम्मिल कबाड़िए के खिलाफ एक मजलूम शख्स को 2 FIR में फिट करना कहाँ का इंसाफ है। साजिद भट्टी क्रिमिनल था तो इसको घर से उठाकर 1 दिन तक कहाँ रखा गया। 1.5 लाख की डिमांड क्यों की गई और साजिद भट्टी पर किस किस ने तशद्दुद किया और घर से उठाकर किसी और जगह क्यों कस्बे हस्बे बेजा में रखा गया और ये कहा गया कि इसके जुर्म में मुलव्वस तस्वीरें और वीडियो मौजूद हैं, वो क्यों नहीं दिखाई गई और जिन शरफा के कहने पर इसे उठाया कौन पुलिस की वर्दी पहनकर सिविल आदमी होते पुलिस की वर्दी पहनकर बड़े हथियारों से लेस होकर क्या कर रहा है, सब बताएं जरा इंतजार। यहाँ का नाम मोहम्मद साजिद भट्टी है, उसको ड्यूटी से उठाया गया है। हमें 2 दिनों के बाद बताया गया है कि वो है का, तो डिमांड ये इन लोगों ने की है कि 1.5 लाख ले आओ तो इसको ले जाओ और मुलाकात करवाते हैं। फिर उसके बाद जब हम गए तो हमें गाली गलौज दे के तो भेज दिया वापसी SOE ने। फिर चौकी पे ले गए उसको, तो हाजी रमज़ान और कबाड़ वाला मुजम्मिल और चाचड़ ने उसको इतना मारा है, चाचड़ आशिक उन लोगों ने इतना मारा है, मार मार के तो उसके ऊपर FIR लिख के तो उसको बोल रहे हैं कि पैसे मंगवाओ घर से तो फिर तुम्हारे ऊपर FIR नहीं करेंगे। जो उसका अपना लाइसेंस है हथियार है वही उसके ऊपर डाल के तो उसको बोल रहे हैं कि तुम्हारा ये चोरी का लाइसेंस है और ये अभी हमारे पास कॉपियाँ भी मौजूद है उसकी, तो बिना वजह उसको बेकसूर फंसाया गया है। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए तो हमें इंसाफ चाहिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।